नादिया मिर्जा साहिबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रैंकर पर्सन, उनसे भी बात कर लेते हैं। नादिया साहिबा, अब ये तो हो गया, सजाएं सुना दी गई हैं, तमाम तर जो मामला है वो सामने आ चुका है। क्या समझ रही हैं कि अब पीटीआई कहाँ स्टैंड करेगी? पीटीआई का जो नैरेटिव है वो कहाँ जाता नजर आ रहा है? एहतजाजी तहरीक चलनी है, नहीं चलनी? पार्टी में जो एक इख्तलाफात हैं वो भी हम खुलकर सामने देख रहे हैं। क्या समझती हैं कि क्या होने क्या जा रहा है अब? थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है 5 अगस्त का वो एहतजाज जिसका पीटीआई ने अनाउंस किया था। ऑल्दो कि इमरान खान उनके जो बानी चेयरमैन है वो खुद ये बात कह चुके हैं कि इसमें मोमेंटम होता, हमें वो मोमेंटम उनको वो नज़र नहीं आ रहा। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात भी हैं, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है आज की जो सज़ाएँ हैं, और उससे पहले भी हमने देखा कि जो एटीसी सरगोदा ने भी सज़ाएँ दी थी, फैसलाबाद ने दी थी, आज फैसलाबाद ने भी दी हैं। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन जारी की थी और 8 अगस्त का टाइम दिया था कि 8 अगस्त से पहले जो 9 मई के केसेस हैं उनमें उनको उनके ट्रायल्स को निपटाया जाए। तो ये बेसिकली ये उसी सिनेरियो में हो रहा है या उसी डायरेक्शन में लेकिन हो रहा है नादिया, जो 8 सुप्रीम अगस्त की कोर्ट आप बात कर रही हैं, उससे थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। 5 अगस्त को एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया गया था और उससे महज 5 रोज पहले ये फैसला आता है। टाइमिंग्स को किस तरह से देख रही हैं? कितना इंपॉर्टेंट है ये? देखिए, मैं इसीलिए आपको थोड़ा-सा पीछे उसमें इस बैकग्राउंड में लेके जा रही थी कि चूँकि अगर अब इन बिटवीन 5 अगस्त आ गई, अगर 5 अगस्त नहीं भी आती तो फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि आपने 8 अगस्त से पहले इन ट्रायल्स को मुकम्मल करना है। लेकिन अब चूंकि 5 अगस्त आ गई है तो उसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि 5 अगस्त को जो है वो इन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है। अच्छा, अब अगर हुकूमत ये कहती है, हुकूमत का मौक़िफ़ अगर हम कहें कि जी हमारी इनकी तैयारी नहीं है तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं है और ये फ़ेल होगा और फला-फला। तो अगर फ़ेल होगा तो आपने देखा कि आज जो कॉन्फ्रेंस होनी थी उसकी आपने इजाज़त नहीं दी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुकूमत की साइड से भी नज़र आती हैं। लेकिन बहरहाल आज की सज़ाओं के कुछ मद्देनज़र रखते हुए भी अब ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि 5 अगस्त जिसका ऑलरेडी कोई मोमेंटम नहीं बन रहा था और ऑपोज़िशन के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल होती कि अगर वो कोई बहुत बड़ा कोई एहतजाज या कोई ऐसा प्रोटेस्ट या ऐसी कोई तहरीक चला पाती। और अब जो सूरत हाल है जब इनकी मुकम्मल एक लीडरशिप फर्स्ट ईयर जो है वो आपकी ऑलरेडी जेल में, जो सेकंड ईयर है उसके खिलाफ 10-10 साल की सजाएं इंक्लूडिंग सीएम केपी के। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है वो उनके पाँव के नीचे से जमीन खींचने वाली बात है कि अगर थोड़ा बहुत वो प्लान कर भी रहे थे, क्या छोटे मोटे कोई मुजाहरे कर लेंगे, छोटी मोटी क़यादत बाहर निकलेगी, कुछ लोगों को बाहर निकाल कर ले आएगी, तो शायद अब ये भी मुमकिन नहीं होगा। पीटीआई को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इज्जत उनकी, ठीक है वो अपोजिशन है, उनका राइट है, लेकिन उस राइट को इन हालात में एक्सरसाइज नहीं करने दिया जा रहा और नहीं करने दिया जा सकता। ये एक हकीकत है। इससे अगर वो जितनी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, समझ ले, तो उसके लिए अच्छा। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ रास्ता ये है कि वो मुज़ाकरात की तरफ जाए या बैठ के एक अपोजिशन करे, एक असेंबलीज के अंदर अपना रोल प्ले करे। ये एजिटेशन वाली पॉलिटिक्स के लिए, उसके लिए अभी हालात साजगार नहीं है, उनको इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनको इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन नादिया समझती हैं सज़ाएं हुई, जो सज़ाएं होनी चाहिए थी, सज़ाओं के मुर्तकिब तो करार पाए हैं, लेकिन जो बैरिस्टर गौहर हैं फ़ौरन उन्होंने आके न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नहीं जी हम चैलेंज करेंगे ये फ़ैसला। किस बुनियाद पे आप चैलेंज करेंगे? शवाहिद की बुनियाद पर अदालत ने अपना काम किया, जिनको बरी किया जाना था बरी भी किया गया। नहीं, देखिए, चैलेंज करना या अपील में जाना ये तो उनका कानूनी हक है ना। राइट। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि वो किस उस पे करेंगे। डेफिनेटली ये उनका राइट है जो उनको कानून देता है। पिछले दिनों मेरे प्रोग्राम में डॉक्टर बाबर अवान साहब आए थे। उनको आपको पता है बड़े सीनियर पॉलिटिशियन के साथ साथ एक सीनियर लॉयर भी हैं। तो उनका भी कहना ये था कि ये अदालतें हमें एटीसी से मिल जाएंगी, उसके बाद हम हाई कोर्ट्स में इस पे जो है वो अपील करेंगे। हाई कोर्ट्स के बाद हमारे पास राइट है कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं, फिर नज़रसानी की अपील। तो ये सारी चीज़ें ये उनका राइट है जो कि ज़ाहिर सी बात है छीना नहीं जा सकता। लेकिन बात वही है कि ये कितना हो पाएगा, कितना मौसर होगा। लेकिन शायद टाइम मैक्सिमम जो इससे रिजल्ट होगा वो ये होगा कि कुछ टाइम बाय किया जा सके। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा, कोई लेकिन चीज़ होगी। नादिया, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि हमने देखा कि जिन लोगों ने थोड़ा सा हल्का हाथ रखा या माफ़ी तलाफ़ी की तरफ आए या अपनी गलती को तस्लीम करके आगे इस तरह की गलती ना दोहराने की बात की है, उनके लिए नरम गोशा भी रखा गया है अदालत की जानिब से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सख्ती दिखाई दी जा रही है।
लेकिन देखें ये चीज़ यही चीज़ तो है जिसका फ़ायदा जिसको बेस बनाकर पीटीआई ये बात कह रही है, और उनकी इस बात पे, इस मौक़िफ़ पे वज़न भी हमें दिखता है, क्योंकि देखें जुर्म तो जुर्म है ना, अदालत का काम है फिर उस जुर्म को सज़ा देना। लेकिन अगर आप कहेंगे कि एक ने जुर्म किया, उसने कहा जी मैंने पार्टी छोड़ दी है, तो फिर उसका जुर्म, क्या जुर्म ख़त्म हो गया? तो मेरा ख़्याल है ये वो चीज़ है कि जो इस केस को थोड़ा-सा पॉलिटिसाइज़ करने वाला जो नैरेटिव है, कि जो पीटीआई का नैरेटिव है, उसको सपोर्ट करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इसमें मुलव्विस थे या शामिल थे, और उनका शुरू में बताया गया कि वो शामिल हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आईजी पंजाब की तरफ से। लेकिन बाद में उन्होंने चूँकि पार्टी छोड़ दी, पार्टी बदल ली, तो फिर अब उनको कहीं दूर-दूर तक उनकी सज़ाएँ नज़र नहीं आती। तो मेरा ख़्याल है ये एक बहुत ऐसा लूप होल है जिसका फ़ायदा फिर पीटीआई उठाती है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा नाम फवाद चौधरी का बड़ा ज़्यादा लिया जाता है, जो कि हमने आज देखा भी कि उनको बाकायदा तौर पर बरी भी किया गया है। तो आप समझती हैं ये जो नैरेटिव इस हवाले से बिल्ड कर रही है पीटीआई, इसका उसको कोई फ़ायदा होने जा रहा है? क्योंकि अभी तो केसेस और भी चल रहे हैं 9 मई के हवाले से, अभी और फैसले आने बाकी हैं। देखिए, फ़ायदा तो क्या होने जा रहा है, आपको याद है, चले फवाद चौधरी तो छोड़े ना, वो तो पहले ही पीटीआई छोड़ चुके थे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की एग्जाम्पल आप सामने ले लें। वो तो एक ओपन एंड शट केस था ना, कि जी ही वाज़ इन कराची, ही वाज़ हिज वाइफ वाज़ हॉस्पिटलाइज्ड, तो वो उनको वहाँ पर देख रहे थे, उन्होंने ये प्रूव किया। लेकिन वो भी बहुत सारे पीटीआई के ऐसी हलक़े हैं, ऐसी उनके फैक्टर्स हैं जो उसको भी वो शक की नज़र से देखने लगे, जी शायद कोई और पीटीआई बनने जा रही है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब उसको लीड करने जा रहे हैं। यहाँ तक के जो बड़े जो इस भी हमारे एक तो जो हमारी टियर है, फर्स्ट टियर है, वो तो चलो जेलों में है। जो सेकंड टियर है, जो नए आए हैं, सलमान अकरम राजा हो गए, रऊफ हसन साहब हो गए, वो भी बड़े इनसिक्योर हो गए थे शाह महमूद कुरैशी साहब की बरियत के फैसले को लेकर। तो यहाँ पर तो अगर फवाद चौधरी साहब की मिसाल ले लें या एक आध दीगर की मिसाल लें, तो डेफिनेटली उन पे बहुत आसान है ये बात कह देना कि जी देखिए जी ये तो शायद विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे, या ये कॉम्प्रोमाइज़ थे, तो इस वजह से इनको सज़ा नहीं मिली। लेकिन बहरहाल हकीकत ये है कि जिनका से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने रही हैं माजी में, मिसाल मुराद राज से लेकर, परवेज़ खटक से लेकर, अंदली बाज से लेकर, बहुत सारे ऐसे नाम जो पहले इसमें मुलव्विस थे, उनके ऊपर केसेस भी थे, लेकिन चूंकि उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो आज जो है उनको क्लीन चिट दे दी गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।